हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के गेट एग्जाम में 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एक्स नॉर ऑफ एक्स एंड वाई। इनमें से कौन सा एक्स नॉर ऑफ एक्स एंड वाई को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। लेट अस एनालाइज देम वन बाय वन। ऑप्शन ए तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्स नॉर होता है। ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्स नॉर वाई। ओके, सो इसका तो कोई डाउट नहीं है। यू कैन सी ऑप्शन बी इज एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स नॉर वाई। सो दिस वन आल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्स नॉर गेट। ये फॉर्मूला हमने बहुत बारी थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस किया है। रादर ऐसे दो फॉर्मूलाज हैं, एक एक्स नॉर वाई के लिए और एक एक्स और वाई के लिए। ओके, यू नीड टू मेमोराइज बोथ ऑफ देम। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों एक्स नॉर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स प्रूव इट। ऑप्शन बी है एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स और का फॉर्मूला होता है ए एक्स और बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। यू विल गेट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डबल कॉम्प्लीमेंट एक्स। तो ये आएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, जो कि होता है एक्स नॉर वाई। ओके, तो ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई के एक्स नॉर को। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो ऑप्शन सी भी इनके एक्स और वाई के एक्स नॉर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बचा ऑप्शन डी जो आपका आंसर है। ऑप्शन डी को अगर हम सॉल्व करें इसी फॉर्मूला की मदद से तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन डी इज एक्स बार एक्स नॉर वाई बार, सॉरी एक्स नॉर नहीं है, एक्स और है या। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करो, यू विल गेट तो आपको यहां पे एक्स और वाई का एक्स और ही मिल गया, एक्स और नहीं मिला। यानी कि ये ऑप्शन डी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एक्स और वाई का एक्स नॉर। ओके, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब बी और सी को दोबारा से एनालाइज करते हैं एक और मेथड से। देखो यहां पे मैंने ट्रुथ टेबल्स बना रखे हैं ऑप्शन बी और सी को दूसरी तरह एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले ट्रुथ टेबल्स की तरफ अगर आप ध्यान दो तो एक्स और एक ऐसा गेट है जब उसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, वो उस केस में 1 आउटपुट करेगा। और अगर दोनों इनपुट सेम हो, ये दोनों केसेस 0 0 1 1, उस केस में आउटपुट आएगी 0। एक्स नॉर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। देखो यहां पे सेम इनपुट्स पर आउटपुट 0 थी, यहां पे सेम इनपुट्स पर आउटपुट 1 है, और डिफरेंट इनपुट्स पर 0 1 1 0, इन केसेस में आउटपुट है 0। ओके, अब ऑप्शन बी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये एक्स नॉर आखिर कैसे है। हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई की सेम वैल्यूज इनपुट करते हैं, यानी कि या तो 0 0 या 1 1। अगर हम सेम एक्स वाई इनपुट करें तो आउटपुट 1 आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी कहा है कि ये एक्स नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेट्स सी, जब एक्स और वाई सेम है तो एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट तो डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि यहां पे हम एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। जब हमने वैल्यूज सेम दी तो इस एक्स और को जो वैल्यूज मिली वो थी डिफरेंट। ओके, अब डिफरेंट पर आप देख सकते हो एक्स और की आउटपुट है 1, यानी कि ऐसी इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिली 1। ओके, अब देखते हैं जब एक्स और वाई की वैल्यूज डिफरेंट है उस केस में क्या हो रहा है। एक्स एंड वाई आर डिफरेंट।
लेट्स सी इस केस में क्या होगा। जब x और y डिफरेंट हैं तो x और y कॉम्प्लीमेंट तो सेम होंगे, क्योंकि हम इनमें से देखो ऑप्शन बी और सी में हम किसी एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप देखो अगर x y डिफरेंट थे तो इनमें से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट करें तो जो नई इनपुट्स आएंगी वो सेम होंगी, यानी कि इस गेट की दोनों इनपुट सेम है। अब XOR की इनपुट सेम हो तो ये दो केसेस हैं, दोनों ही केसेस में आउटपुट आ रही है 0, यानी कि इस केस में आपको आउटपुट मिलेगी 0। ओके, अब देखो जब सेम है, यानी कि ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं सेम है तो आउटपुट 1 आ रही है, XNOR भी आउटपुट 1 देता है। तो एक प्रॉपर्टी तो XNOR से सिमिलर है, अगर दूसरी प्रॉपर्टी भी XNOR के सिमिलर हो तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि B एंड C XNOR ही है। X एंड Y आर डिफरेंट, उस केस में आउटपुट है 0। X एंड Y आर डिफरेंट, ये केस और ये केस, उस केस में XNOR की भी आउटपुट 0 है, B और C की आउटपुट भी 0 है, तो दोनों B और C XNOR ही हैं। ओके, X और Y के XNOR। हमने अभी प्रूव किया कि ये तीनों XNOR हैं, बच गया ऑप्शन डी। ये क्या होगा? ये होगा XOR। कैसे होगा XOR? हमने शायद अभी सॉल्व किया था। एनीवेज इसे भी एनालाइज करते हैं इसी मेथड से। देखो जब X एंड Y सेम होंगे उस केस में X कॉम्प्लीमेंट एंड Y कॉम्प्लीमेंट भी तो सेम ही होंगे, यानी कि जब हम सेम इनपुट कर रहे हैं X एंड Y दोनों सेम हैं तो X कॉम्प्लीमेंट एंड Y कॉम्प्लीमेंट भी सेम होंगे, और सेम पे आपको पता है कि आउटपुट आएगी 0। ओके, मींस आप इतना समझो कि XOR और XNOR के केस में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए आउटपुट्स डिफरेंट थी या सेम थी। जब हमने सेम इनपुट किया तो कॉम्प्लीमेंट दोनों का करने के बाद भी सेम ही रह गया, और जब X और Y डिफरेंट इनपुट किया तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद भी डिफरेंट ही रह गया। तो एक्चुअली इनपुट पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए ये XOR ही रह जाएगा। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन डी।